जिला शिक्षा अधिकारी से बात किया था एलपी मैं, पटेल। एलपी पटेल सर से मैं बात किया था। तो वो बोले थे कि उन्हीं से मिलो, वो सब आपका सॉर्ट आउट करेंगे। एसीबी तक पहुंचने से पहले कहां कहां उनकी शिकायत गई और किनसे उनकी चर्चा हुई, इन तमाम चीजों को लेकर भी खुलासा हुआ है। आइए ना 25 तारीख को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डीओ कार्यालय शिक्षा विभाग पे एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ा। ये समाचार हमने आपको बखूबी दिखाया, आपने सारा चीज देख लिए होंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम थी लगभग 3 बजे के आसपास सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पहुंच चुकी थी। पहुंचने के बाद शिकायतकर्ता के बताए अनुसार आरटी के तहत जो डिपार्टमेंट को देखने वाले कर्मचारी अरुण दुबे थे, उसके पास दबिश दी गई। ये वही कार्यालय है, हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय और इसी स्थान पर एसीबी का छापा पड़ा। छापा पड़ने के बाद लगातार 3 से 4 घंटे तक एसीबी ने उससे पूछताछ की, गहन जांच करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लेकर चले गए। लगभग उनसे 50,000 रुपये रिश्वत के तौर पर लेते हुए रंगे हाथ उनको पकड़ा गया है। लेकिन इस पे एक बड़ी अपडेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस मामले में सिर्फ अरुण दुबे या फिर एक आरटी के एक कर्मचारी ही इस पे संलिप्त है या फिर इस पे और भी कोई पर्दे के पीछे, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सारंगढ़ में अभी चर्चा का विषय बना है। क्योंकि अगर कोई भी कर्मचारी रिश्वत लेता है तो किसी न किसी तरीके से सिर्फ अपने फायदे के लिए या फिर अपने ही हिम्मत से नहीं ले सकता। ये बात सब साफ जाहिर होता है कि लोग ये भी चर्चाओं में कहते हैं कि पैसे तो नीचे से लेकर के ऊपर तक जाते हैं, तो क्या इस मामले में भी कुछ नीचे में और भी कुछ लोग जुड़े थे या फिर ऊपर में कुछ अधिकारी जुड़े थे? ये तमाम सवाल को लेकर अभी भी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के शिक्षा विभाग सवालों के घेरे पे, इसी घेरे पे एक पर्दा उठने वाला है और आपको एक ऐसी ही ब्रेकिंग फिर से न्यूज दे रहे हैं जिसमें एक बड़े ही अधिकारी को इस रिश्वत की भनक लग चुकी थी और उसे भनक तो नहीं कहेंगे, रिश्वत की जानकारी उन्हें दी गई थी लेकिन किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। एसीबी के जो मामले हैं उसमें अरुण दुबे को गिरफ्तार करने के बाद जिस संगठन ने शिकायत दर्ज कराई थी, मैं आपको वो भी बता दूं, ये प्राइवेट स्कूल का जो संगठन है, एसोसिएशन है, लगभग उन्होंने ये शिकायत दर्ज की थी। लेकिन शिकायत एसीबी तक पहुंचने से पहले कहां कहां उनकी शिकायत गई और किनसे उनकी चर्चा हुई, इन तमाम चीजों को लेकर भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें, ये खुलासा खुद उन्होंने शिकायतकर्ताओं ने किया है। जो एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो उनके संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने खुद अपने मीडिया में बयान दिया है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अरुण दुबे जो थे, आरटीए की जो फाइल थी, जिस बिल पास करने थे, उस बिल के एवज पे किसी बिल पे 3,000 रुपए थे, किसी बिल पे 5,000 रुपए की उन्होंने मांग कर रहे थे। इस बात को लेकर वो सारे मंथन हुए और सोचने लगे कि आखिरकार हम इतने पैसे कहां से जमा करें, क्योंकि लगभग 44 फाइल का बताया जा रहा था, 44 फाइल है और उस फाइल की पूरी अगर आंकड़े लगाए जाए तो 2 लाख रुपए से अधिक की राशि बताई जा रही। संगठन ने तय किया कि इसकी शिकायत हम उच्च अधिकारी को कहेंगे। यहीं पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही रिश्वतखोरी होते हुए उन्होंने इस पे अंकुश लगाने की कोशिश की, बल्कि उसे बैठ के देखते रहे। और बल्कि इतना ही नहीं, अधिकारी उन्हें उल्टे ही ये कहने लग गए कि वही आपके इस मामले की सॉर्ट आउट कर सकता है, यानी कि अरुण दुबे। अब आपको सीधी तरीके से मैं बता दूं कि शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इस मामले में जब रिश्वत उनसे मांगी गई थी, इसके संबंध में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डीओ यानी कि एलपी पटेल को भी इसकी जानकारी उन्होंने दी। उनसे मौखिक तौर पर उनसे चर्चा किया गया। उन्होंने कहा कि सर, हमें बेवजह किसी कागजों में उलझाया जा रहा है और हमें
अनगल कई बड़े सारे ऐसे दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं जो कि वैध नहीं है, और साथ ही साथ कागज को तो छोड़िए, उसके ऊपर में एक बिल के प्रति 3 से 5 हजार रुपए की मांग किया जा रहा है। इसके संबंध में उन्होंने एलपी पटेल से बकायदा मौखिक तौर पे चर्चा किया। तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जो जिला शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल है, जो उनका क्या कहना है, उन्होंने बल्कि शिकायतकर्ता जो पीड़ित थे, जो एसोसिएशन पीड़ित था, उस पीड़ित को बल्कि ये कहने लग गए कि देखिए इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, और क्या है क्या नहीं ये तो नहीं जानता। आपको इस मामले की सॉर्ट आउट करना है तो आप उन्हीं अरुण दुबे के पास जाएं, वहीं अरुण दुबे आपके इस मामले का सॉर्ट आउट कर सकता है। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम चक्रधर पटेल है और मैं प्राइवेट स्कूल यूनियन का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज एससीबी में आपने कुछ शिकायत किए थे, किनके नाम पे किया गया था और क्या कुछ मामला है? जी जी, अरुण दुबे नाम से जो आरटी प्रभारी हैं, अपना आरटी प्रभारी जो हैं अरुण दुबे, तो क्या है वो अपना मांग कर रहे थे, घूस बोलो या चाहे रिश्वत बोलो, वो मांग कर रहे थे। कितना मांग कर रहे हैं? वो प्रति फाइल के हिसाब से 3000 और ये 5000 है ना, जो फाइल के हिसाब से जितना जिसका बिल रहता है। इस तरीके के जब बातें निकल कर सामने आते, क्या आपने वही जिला है, डीओ कार्यालय है, जिला शिक्षा अधिकारी है, उनके उच्च अधिकारियों से इसकी कोई शिकायत आपने किए थे कि नहीं किए थे? नहीं, मैं उनको तो बात किया था, जिला शिक्षा अधिकारी से बात किया था, मैं एलपी पटेल सर से मैं बात किया था, तो वो बोले थे कि उन्हीं से मिलो, वो सब आपका सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, तो उन्हीं से मिलने के लिए बोले थे? हाँ हाँ, उन्हीं से मिल लो, वो सॉर्ट आउट कर देंगे। इस समस्या पे उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई जैसे संज्ञान नहीं लिया? आपने जब उनको बताया कि इस तरीके हाँ, मांग किया गया? मैं बताया था और संज्ञान नहीं लिया। जिला शिक्षा अधिकारी को आपने इस कार्य के बारे में अवगत कराया? अवगत करवाया तो वो अपना जो आरटी प्रभारी है ना, उसी के समक्ष आप बात करो, उन्हीं से मिलो, सब काम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा बोले। अच्छा, ये पैसे के बारे से आपने बताया तो उन्होंने कोई बातचीत उससे नहीं की कि इस तरह की क्यों मांग किया जा रहा है? हाँ, सीधा आपको मिलने के लिए बोल दिए? हाँ, वो आप आरटी प्रभारी से मिलो, आपका बात सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो भी काम है मिल जाएगा बोले। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है कि एक जिला शिक्षा अधिकारी को रिश्वतखोरी की जानकारी देने के बाद भी उन्होंने अपने अधीनस्थ कोई कर्मचारी या आरटी विभाग को देखने वाले डिपार्टमेंट के अरुण दुबे पे किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया, न ही उस रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाया गया, न ही उसे रोकने की कोशिश किया गया, बल्कि सीधा सॉर्ट आउट मामले को करने के लिए अरुण दुबे के पास ही भेज दिया गया। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या अरुण दुबे जो पैसे की मांग कर रहा था, इस पैसे पे क्या उच्च अधिकारियों की भी मिलीभगत थी या नहीं, ये सबसे बड़ा पर्दा में है। लेकिन जिस तरीके से शिकायतकर्ताओं ने बताया, उससे यह अंदेशा या अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये सारा खेल रचा गया और ये रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था। लेकिन एसीबी के हत्थे चढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ एक अरुण दुबे और उसके ऊपर में बैठे अधिकारी सब के सब पर्दे के पीछे रहकर बच के निकल गए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा अपडेट आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसकी जानकारी शिकायतकर्ताओं ने डीओ कार्यालय को दिया गया था, एलपी पटेल को बताया गया था, लेकिन एलपी पटेल ने नहीं लिया। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं एलपी पटेल ने भी इस पे किसी प्रकार की उनकी कोई मंशा तो नहीं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप उन्होंने खुद अपने शिकायतकर्ताओं ने अपनी मीडिया में बयानबाजी देते हुए ये आरोप लगाए। देखना यह होगा कि आगे इस पे और जांच चलेगी, किसका नाम सामने आता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एलपी पटेल है वो पूर्व में भी विवादित रहे और अभी तक लगातार जैसे ही उनकी पोस्टिंग सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में किया गया, उसके बाद से वो विवादित ही हैं। लगातार उनको लेकर विरोध किया जा रहा था, उसकी यहाँ जो पोस्टिंग है और जिम्मेदारी उसको लेकर विरोध किया जा रहा था। अधिकारियों से लेकर उच्च अधिकारियों से लेकर शासन प्रशासन तक, मंत्रियों तक अवगत करा चुके थे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। और ये दूसरा उसका मामला है निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने रिश्वत की मांग जब किया गया तब भी उस पर कोई अंकुश नहीं लगाए, बल्कि उन्हें और उन्हीं के पास भेजकर उन्हें बढ़ावा दिया गया। समाचार आपको अच्छी लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।